नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम लेकर आते हैं जीवन के रहस्यों से भरी कहानियां जो न सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, बल्कि हमारे अंतर्मन को भी झकझोर देती हैं। आज की कथा एक ऐसी स्त्री की है जो जन्म से वासना रहित थी, परंतु एक श्राप ने उसकी नीयत को इस कदर बदल दिया कि वह अपने ही पतन की राह पर बढ़ चली। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस रहस्यमयी कथा को, जो जुड़ी है स्वयं भगवान शिव से। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सम्मिलित ऊर्जा से एक अद्भुत स्त्री की उत्पत्ति हुई। उसका रूप ऐसा था कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के प्राणी उसकी सुंदरता के आगे नतमस्तक हो जाते थे। उस स्त्री का नाम था अनन्या, परंतु उसकी विशेषता केवल उसका रूप नहीं था, वह वासना से रहित थी। उसकी दृष्टि कभी किसी पुरुष को वासना की दृष्टि से देख ही नहीं सकती थी। वह योगिनी थी, तपस्विनी थी और ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। उसकी तपस्या, उसकी निष्ठा और उसकी संयम शक्ति से देवता तक प्रभावित थे। उसे वरदान प्राप्त था कि वह सृष्टि के किसी भी आकर्षण से प्रभावित नहीं होगी। समय बीतता गया और अनन्या की ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। हर कोई उसे देवी के रूप में पूजता था, लेकिन जब किसी के गुण उसकी पहचान बन जाते हैं तो वही गुण परीक्षा के केंद्र में भी आते हैं। एक बार अनन्या कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु गई। वह भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उसने वर्षों तक शिव की तपस्या की थी और अब वह उनके दर्शन करना चाहती थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे। अनन्या ने वहीं बैठकर प्रतीक्षा शुरू कर दी। दिन बीते, रातें बीती, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती भी प्रसन्न हुई और शिव से कहा, प्रभु, यह कन्या वर्षों से आपकी भक्ति कर रही है, कृपया इसे दर्शन दीजिए। शिव मुस्कुराए और कहा, यदि यह केवल भक्ति के लिए आई है तो इसे भक्ति मिलेगी, लेकिन यदि इसके मन में कोई और भाव छिपा है तो सच्चाई सामने आ जाएगी। कुछ समय बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और अनन्या की ओर देखा। उस क्षण अनन्या की आंखों में पहली बार एक अजीब सी चंचलता आई, एक कंपन, एक विचलन। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ जान लिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे अनन्या, तू वासना रहित थी, लेकिन अब तेरे भीतर एक हल्का सा मोह जन्म लेने लगा है। यह मोह मेरी छवि का, मेरी उपस्थिति का है। यह मोह यदि वासना में बदलेगा तो तुझे उसका फल भुगतना होगा। अनन्या घबरा गई। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो आपको हमेशा भगवान के रूप में पूजा है। मुझसे भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा करें। शिव बोले, क्षमा से पहले परीक्षा होती है। मैं तुम्हें एक श्राप देता हूं, तुम अब वासना रहित नहीं रहोगी। तुम्हारे भीतर भी वह आकर्षण जागेगा जो हर सामान्य मनुष्य में होता है। अब तुम्हारी नीयत की असली परीक्षा होगी। श्राप मिलते ही अनन्या की आंखों में परिवर्तन आ गया। वह जो स्त्री अब तक वासना से परे थी, उसके मन में अब विचलन उत्पन्न होने लगा। वह अपने मन के द्वंद्व से जूझने लगी। समय बीता। अब अनन्या पर्वतों को छोड़ नगरों में आने लगी। उसकी सुंदरता अब पहले से भी अधिक तीव्र हो चुकी थी। पुरुषों की दृष्टि उस पर टिक जाती थी और वह भी अब उनकी दृष्टि को पहचानने लगी थी। धीरे धीरे वह इस आकर्षण का उपयोग करने लगी। पहले उसने ध्यान हटाया, फिर साधना छोड़ दी और फिर धीरे धीरे उसका हृदय भी भ्रमित हो गया। जो स्त्री पहले योगिनी थी, वह अब राजमहलों में वेशभूषा और श्रृंगार की प्रेमिका बन गई। राजाओं के दरबार में उसकी चर्चा होने लगी। उसने कई शक्तिशाली पुरुषों को आकर्षित किया, लेकिन किसी के प्रति भी वह पूरी तरह समर्पित नहीं हुई। उसका मोह, उसका आकर्षण, सब कुछ अधूरा था। कहीं न कहीं वह अब भी उस वासना रहित अवस्था को खोज रही थी जो उसे खो चुकी थी। एक दिन उसकी भेंट एक साधु से हुई। वह साधु दिखने में साधारण था, पर उसकी आंखों में गहराई थी। उसने अनन्या से कहा, तू अपने भीतर उस चिंगारी को महसूस कर पा रही है जो पहले तुझमें थी, पर अब बुझने लगी है। तू शिव की भक्त थी, पर अब तू वासना की दासी बन चुकी है। अनन्या रो पड़ी। उसने कहा, मैं वापस वही बनना चाहती हूं जो पहले थी। मैं उस शिव से फिर क्षमा मांगना चाहती हूं। साधु बोला, परंतु शिव की क्षमा केवल वही पाता है जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता है। अनन्या ने तय कर लिया कि वह फिर से तपस्या करेगी, पर इस बार पहले से कठिन और गहन। वह हिमालय की ओर निकल पड़ी। बिना भोजन,
बिना वस्त्रों के मोह में पड़े। जंगलों में भटकती रही, ध्यान करती रही, स्वयं को तप में जलाती रही। वर्षों तक वह भूखी प्यासी तपस्या करती रही। उसका शरीर कमजोर हो गया, पर आत्मा फिर से जागने लगी। आखिरकार एक दिन भगवान शिव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तूने मेरा श्राप नहीं भोगा, तूने उसे अपनाकर अपने भीतर की अशुद्धियों को पहचाना और उन्हें जलाया। यही असली प्रायश्चित है। अब मैं तुझे पुनः वही अवस्था देता हूं, वासना रहित, निर्मल और योगिनी। लेकिन इस बार तेरे भीतर अब ज्ञान भी है, वासना का, मोह का और आत्मा के शुद्ध रूप का। अनन्या फिर से तपस्विनी बनी, पर इस बार वह केवल एक योगिनी नहीं, एक मार्गदर्शक बन गई। वह स्त्रियों को सिखाने लगी कैसे शरीर सुंदर हो सकता है, पर आत्मा को भी उतना ही शुद्ध रखना चाहिए। आज भी हिमालय की एक गुफा में उस योगिनी की प्रतिमा है। कहा जाता है, जो स्त्री सच्चे मन से उस योगिनी की पूजा करती है, उसे आत्मिक शक्ति और संयम की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी कथा एक ऐसी स्त्री की जो वासना रहित थी, फिर भ्रमित हुई, फिर जागरूक हुई और अंत में अपने आत्मस्वरूप को पुनः प्राप्त किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जीवन हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी गहराइयों से मिलाने के लिए बदलता है। आप सभी का धन्यवाद जो आपने इस कहानी को अंत तक सुना। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और जुड़ें हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम फिर लाएंगे एक नई प्रेरक कथा, जीवन से, धर्म से, अनुभवों से। धन्यवाद और नमस्कार।